अच्छी तरह से जानते हैं वो वर्ग इस पूंजीवादी है, वो वर्ग एक मनुवादी व्यवस्था है जो कि देश को आज़ाद होने से पहले ही सक्रिय हो चुका था कि देश आज़ाद और वो बड़े चालाक लोग थे। और इस देश के अंदर जिन लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ाद होते ही वो आराम से बैठ गया और चालाक लोग इस देश के ऊपर स्थापित हो गए। उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़। देखिए, मेरा नाम विजय कसाना है और हमारी पार्टी का नाम है भारतीय वीर दल। जो इस भारतीय महागठबंधन, जिसका आज शहीदों के सम्मान में, उनकी शहीदी दिवस के अवसर पर उनको बहुत बड़े स्तर पर श्रद्धांजलि देने और अपने पिछड़े समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, जो कि दिल्ली के अंदर जो निगम का चुनाव है इसमें मिलकर ये महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा। और इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर निगम का चुनाव है और जितने भी आगे आने वाली निगम के चुनाव है, हमारी पार्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सभी जगह पर अपना कैडर खड़ी कर चुकी है। तो इसी के साथ ही हमारा बहुत बड़ा कैडर एक मध्य प्रदेश में भी काम करता है। तो ग्वालियर के अंदर भी इसी के साथ साथ हमारा निगम का चुनाव है, उसमें भी ये महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। क्या जो आप बोले चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका क्या मकसद है चुनाव लड़ने के बाद क्या करेंगे? देखिए, सीधा मकसद है, यहाँ पर हिस्सेदारी की लड़ाई है। आज देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी रोजगार है, एक वर्ग विशेष के द्वारा उस पर पूरी तरह से काबिज हो गई हैं। अब हमें उन लोगों को, जिन लोगों का वर्ग क्या है जो आप बोल रहे हैं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो वर्ग इस पूंजीवादी है, वो वर्ग एक मनुवादी व्यवस्था है जो कि देश को आज़ाद होने से पहले ही सक्रिय हो चुका था कि देश आज़ाद और वो बड़े चालाक लोग थे। और इस देश के अंदर जिन लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ने के बाद देश को आज़ाद होते ही वो आराम से बैठ गया और चालाक लोग इस देश के ऊपर स्थापित हो गए। उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए ये देश के अंदर एक महागठबंधन बना है, जिसका अभी महागठबंधन का बड़ा हिस्सा इस देश के अंदर बहुत बड़ा तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। उसमें भी बहुत जल्दी आज शरद पवार जी भी हमारे यहाँ पहुँचने वाले थे, किसी कारणवश वो बॉम्बे से नहीं पहुँच पाए। तो ये महागठबंधन का जो उस बड़े गठबंधन का हिस्सा बनकर देश की राजनीति में अहम रोल अदा करके शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेगा। इस देश की राजनीति में, इस देश की नौकरी में, इस देश के संस्थानों में, सभी जगह जितने हमारा 85% का वर्ग है उसको 85% हिस्सेदारी की बात करता है। आज कितने संगठन आप लोग आए हुए यहाँ पे? आज यहाँ पर मेनली 6 संगठनों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, मगर इसके साथ साथ ही हमारे लगभग 4-5 संगठन और बिना इनविटेशन के हमारे यहाँ गठबंधन को सपोर्ट देने के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ लगभग 9 से 10 संगठन जो पार्टी के रूप में हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और उन लोगों का एक ही मकसद है कि इस देश के अंदर हमारा जनसंख्या, जो पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है, जिसको 1931 के बाद अभी तक नहीं आंका गया है, इस देश में पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ों की, पौधों की सबकी गिनती होती रही है, मगर ये चालाक लोग गिनती नहीं कराना चाहते। और इस देश के अंदर जो आने वाली समय पर जो 2021 में जनगणना हो रही थी, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि इस देश में ओबीसी की भी जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए और जनसंख्या के आधार पर तमाम संस्थानों में, तमाम संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी स्थापित होनी चाहिए। आप तो बोल रहे हैं जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में। बिल्कुल आए, इसमें सबको विश्वास में लेगा। जनसंख्या तो देश की बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या नियंत्रण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल एक हवा मीडिया के द्वारा बनाया जाता है और उस हवा बनाकर इन्हें करना कुछ नहीं है, केवल उसके लिए केवल वोट बटोरने का काम कर लेते हैं। किसी पिछड़े वर्ग को भी या किसी दलित वर्ग को या किसी अल्पसंख्यक समाज को कोई दिक्कत नहीं है क्या नाम है जनसंख्या नियंत्रण से, क्योंकि इस देश की बड़ी समस्या बन चुका है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान भटकाने का काम ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये आज बैठी है। इस देश को जो एक संसाधनों पर पूरी तरह से काबिज हो गई है, तो इसको तोड़ने के लिए बड़ा विकल्प इस देश में खड़ा करना पड़ेगा। उसी की ये शुरुआत है आज जंतर मंतर से।